हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ नंबर्स विद अंकित। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्लास 10 रियल नंबर्स चैप्टर में से है। द क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। मतलब यहाँ पे करना क्या है, हमें 81 और 237 का एचसीएफ निकालना है। मेथड कौन सा यूज होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। और उसके बाद उस एचसीएफ को एक ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है जिसमें हमारे ओरिजिनल नंबर्स 81 और 237 भी नजर आने चाहिए। 5 मिनट में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में आया तो 5 नंबर से नीचे का नहीं आएगा। तो आओ देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 81 और 237 का एचसीएफ लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो शुरू करते हैं। 237 बड़ा है 81 से, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, 81 2 जा 162, रिमाइंडर आ गया 75। अब क्या होता है इसमें, रिपीटेडली हम लोग ये लेमा लगाते हैं। तो 75 जो पहले स्टेप का रिमाइंडर था वो सेकंड स्टेप का डिवाइजर बन जाएगा, और 81 जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर था वो सेकंड स्टेप में आके डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 बन जा 75, रिमाइंडर आ गया 6। अगेन अब 75 जो डिवाइजर था अब बन गया डिविडेंड, और 6 जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर। 6 12 जा 72, रिमाइंडर आ गया 3, ये 6 आ गया नीचे, डिविडेंड बन गया। अब 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है हम लोग रुक जाते हैं। यहाँ पे हमने 4 बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, 4 स्टेप्स हुए। ठीक है, और जैसे ही ये 0 आया हम लोग रुक गए, और जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ है। तो 81 और 237 का एचसीएफ हो जाएगा 3। अब हर स्टेप में हम इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है। ठीक है, तो हर स्टेप को लिख देते हैं। पहले स्टेप में डिविडेंड है 237, लिख दिया। डिवाइजर है 81, लिख दिया। इंटू क्वेश्चन है 2 और रिमाइंडर है 75, लिख दिया। ऐसे ही सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6, देख लेते हैं। ठीक है, लिख दिया। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, इसको भी लिख दिया। और फोर्थ स्टेप में 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो हमने इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ आ गया हमारा 3। हर स्टेप के लेमा को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो नाउ इफ आई वांट टू आइसोलेट r, अगर मुझे r को अकेले करना है, एक तरफ लाना है, तो कैन आई से r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब बस इस बात को याद रखना, इसका यूज हम बाद में करेंगे आगे। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में बोला यह था कि 81 और 237 के एचसीएफ को यानी 3 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो कि उसमें हमें 81 और 237 नजर आए, उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हमें उसको x और y के फॉर्म में कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि 81 और 237 ये दोनों नंबर्स भी हमें उस लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखने चाहिए। तो यहां से एक्चुअल गेम शुरू होता है। तो यहां से सब लोग बहुत ध्यान से देखना। जो ये फोर्थ स्टेप है जहां पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका हमारा कोई काम नहीं है, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, काम हमारा शुरू होगा यहां से। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, इसको हम लोग उतार देते हैं। अब क्योंकि हमें यह बोला गया था कि हमको एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखना है जिसमें 81 और 237 भी नजर आए, वो दोनों नंबर्स भी नजर आए। तो सबको यहाँ पे एचसीएफ दिख रहा है, तो एचसीएफ को एक तरफ किनारे कर देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं और बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग को बेसिकली अब करना ये है कि एक एक करके इन सारे रिमाइंडर्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमारे पास डिवीजन लेमा के 4 रिजल्ट्स हैं। चारों स्टेजेस में हमारे पास 4 रिमाइंडर आए हैं। पहला हमने वैसे ही क्रॉस कर दिया कि इसमें रिमाइंडर 0 था, तो इसका तो हमें यूज करना ही नहीं है। दूसरा हमने यूज कर लिया। ठीक है, 3 को एक तरफ लेके आ गए, उधर कर लिया। अब बाकी बचे 2। हम लोग को बढ़ना किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब बचे 6 और 75। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे आपको क्लियरली एक रिमाइंडर दिख गया होगा, ये जो 6 है आपको दिख रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन में। 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 इंटू 12, दिख रहा है ना बहुत क्लियरली सबको। अब हमें 6 को यहां से एलिमिनेट करना है। हम लोग ऐसे ऊपर जाएंगे तो 6 हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ठीक है,
तो 6 की वैल्यू को हमें यहां पुट करना है। कैसे लाएंगे 6 की वैल्यू? इस पूरे को दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 81 माइनस 75 इंटू 1। इस पूरे को मैं इधर ले गया, ठीक है, इधर आ गया ये। तो इस 6 की वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहां पे एज इट इज पुट कर देता हूं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको पुट कर दो। 3 को मैं बार बार नहीं उतारूंगा क्योंकि हम HCF को ही इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हम इज इक्वल टू करते जाएंगे। 75 माइनस 6 की वैल्यू क्या रखेंगे? 81 माइनस 75 इंटू 1। 81 माइनस 75 इंटू 1, ठीक है, ये हो गई 6 की वैल्यू और 12 को एज इट इज उतार देते हैं। आगे करते हैं 75, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 81 माइनस 75 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 75 फिर से 81 माइनस 75 इंटू 12। अब ये चीज देखो, इसको आगे इवैल्यूएट करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं 81 इंटू 12 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 12। अब यहां ये भी बोल सकते हो आप कि सर आपने 81 माइनस 75 क्यों नहीं किया, डायरेक्टली 6 इंटू 12 करते, पर नहीं, हमें 75 को एज इट इज रखना है, क्योंकि अगले स्टेप में जब ये स्टेप हो गया मेरे भाई, तो अगले स्टेप में अब हमें 75 को एलिमिनेट करना है, और 75 को हम उसी तरीके से एलिमिनेट करेंगे जैसे हमने 6 को एलिमिनेट किया। तो हम यहाँ पे 75 जहां भी आएगा उसको आप प्लस माइनस नहीं करेंगे, हमने बेसिकली इसी से इनटू किया, ये ब्रैकेट ओपन किया, आ गया। अब हमें 75 दो जगह पे दिख रहा है, एक यहां और एक यहां, ठीक है, तो दोनों जगह दिख रहा है, 75 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 75 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 12 और माइनस 81 इंटू 12। इतना समझ में आ गया। इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये आ गया 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। ये देखो कैसे आया, 75 इंटू 1 प्लस 12, ये आ गया 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ये 3 हो गए, पहला यूज करना नहीं था, दूसरा हमने यूज कर लिया, तीसरा हमने यूज कर लिया, चौथा बचा लास्ट। यहां 75 रिमाइंडर है, यहां से 75 को हटाना है। अब यहां से 75 की वैल्यू निकाल के हम पुट करेंगे यहां पे, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 75 इज इक्वल टू 237 माइनस 81 इंटू 2। तो इस 75 की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। चलो सीधा सीधा उठा के पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो हमने 75 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी। 75 की जगह आ गया 237 माइनस 81 इंटू 2 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को खोल दें, 13 इससे पहले इंटू होगा, 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है, और माइनस 81 इंटू 12, ठीक है। अब देखो तुम लोग को बहुत क्लियरली ये नंबर्स नजर आने लगे होंगे, 237 भी नजर आ रहा है, 81 भी नजर आ रहा है, इन्हीं दोनों के HCF निकाला है हमने 3। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, 237 इंटू 13, इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे क्योंकि 237 हमें अपने आंसर में चाहिए, उसी के लिए तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। 81 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, 81 भी हमें आंसर में चाहिए, 237 और 81 का ही तो HCF निकाल रहे हैं। माइनस 81 हो गया कॉमन, 2 इंटू 13 हो गया 26, अंदर आ गया प्लस 12, माइनस 81 कॉमन हो गया तो अंदर साइन हो जाएगा प्लस, राइट, ये 26 प्लस 12, यहां आ गया 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 26 प्लस 12 38, राइट। तो अब क्या हो गया, ये 3 इज इक्वल टू में सब चल रहा है ना, 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 38, मतलब हमने 237 और 81 के HCF 3 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जहां पे ये दो नंबर्स भी नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे 13 को x और 38 को y लिख सकते हैं, तो यानी 3 इज इक्वल टू 237x माइनस 81y, वेयर x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 38। हमने इसके HCF को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। तो देखा, जब हम मैथ्स में किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो कितनी ईजी हो जाती है। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।